नाउ नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस. नाउ आपको अच्छे से पता है, अपने 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस इन सिंपल टर्म्स? ग्लाइकोलिसिस दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें ग्लाइको इट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज. लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन. मतलब यहाँ पर हो रहा क्या है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द ग्लाइकोलिसिस दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 molecules ऑफ पायरुवेट. नाउ ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, इट इज़ नथिंग बट अ साइटोसोलिक प्रोसेस. मतलब कहाँ होता है? सेल के साइटोसोल में होता है ग्लाइकोलिसिस. सो इट इज़ अ साइटोसोलिक प्रोसेस जिसमें पार्शियल डिग्रेडेशन, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का. दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट, 4 molecules ऑफ ATP एंड 2 molecule ऑफ NADH. ठीक है. नाउ ये ग्लाइकोलिसिस जो है, it is universal mechanism of energy production, that is it takes place both in aerobic as well as anaerobic organisms. बेसिकली ये एनारोबिक फेज रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेशन का. ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही फिर ब्रेक डाउन दैट इज पायरुवेट तक सेम प्रोसेस चलेगा. ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं होगा तो फर्मेंटेशन, दैट इज नथिंग बट एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो इट इज़ यूनिवर्सल मैकेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन और दैट इज सभी ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलिसिस होना ही है. ठीक है. नाउ दिस पाथवे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेजेस. एक होता है एनर्जी कंजम्पशन फेज और दूसरा होता है एनर्जी प्रोडक्शन फेज. नाउ ये जो एनर्जी कंजम्पशन फेज है, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है. ठीक है. तो कितना यहाँ पे एनर्जी इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. तो ये एनर्जी कंजम्पशन फेज में क्या होता है? 2 ATPs कंज्यूम होती है, एक फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड है थर्ड स्टेप में. ठीक है. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप देर इज कंजम्पशन ऑफ वन molecule ऑफ ATP. सो टोटल 2 molecules ऑफ ATP आर कंज्यूम्ड इन दिस एनर्जी कंजम्पशन फर्स्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप. अब ये जो एनर्जी और ये जो स्टेप है दैट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, एंड द थर्ड स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ठीक है. अब ये जो एनर्जी प्रोडक्शन फेज होता है, एज द नेम सजेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे एनर्जी दैट इज नथिंग बट ATP का प्रोडक्शन मतलब जनरेशन होगा. सो टोटल 4 molecules ऑफ ATP एंड 2 molecules ऑफ NADH आर प्रोड्यूस. अब ये कन्वर्शन जनरली जो NADH है इसका प्रोडक्शन होता है बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हियर इज नथिंग बट डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन that is catalyzed by the enzyme visceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase that results in the production of 2 molecules of NADH. और जो ATP का प्रोडक्शन है that takes place by substrate level phosphorylation. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि what is substrate level phosphorylation. So substrate level phosphorylation is nothing but generation of ATP from high energy compounds. अब high energy compounds क्या होते हैं? These are those compounds जिसकी एनर्जी ATP से ज़्यादा होती है, ताकि जब वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होगा इट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लो एनर्जी कंपाउंड एंड ATP. सो यहाँ पे जो ATP का प्रोडक्शन होता है इट इज़ थ्रू दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज नथिंग बट जनरेशन ऑफ ATP फ्रॉम हाई एनर्जी कंपाउंड. ठीक है. ना हम एक्चुअली ये पाथवे होता कैसे उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट कन्वर्शन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है. This glucose it is acted upon by the enzyme hexokinase or glucokinase that results in the production of glucose 6-phosphate. Now यहाँ पर क्योंकि ग्लूकोज से कन्वर्शन हो रहा है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6-phosphate में, तो यहाँ पे यह फॉस्फेट 6th पोजीशन पर लग रहा है और विद द यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन ऑफ 1 ATP. ठीक है. यहाँ मतलब यहाँ पे फॉस्फेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? ATP. एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. अब ये जो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में डिफरेंस क्या है? हेक्सोकाइनेज काइनेज आर नथिंग बट द एंजाइम्स दैट यूटिलाइज ATP, that is they are involved in the transfer of phosphate from ATP to the substrate. ठीक है. अब हेक्सो एज द नेम सजेस्ट हेक्सोकाइनेज, therefore hexose it is general for all the type of hexoses, that is 6 carbon sugar, and this glucokinase is specific only for the glucose. ठीक है. अब ये जो हेक्सोकाइनेज होता है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल टाइप्स, तो मतलब सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है. ग्लूकोकाइनेज इट इज़ स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन दी बीटा आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज, एंड दिस बोथ दी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दी लीवर. ठीक है. नाउ ये जो ग्लूकोज 6-phosphate है इट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ग्लूकोज से फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज 6-phosphate.
अब ये जो प्रोडक्ट, कभी कभी क्या होता है, आप जब एंजाइमोलॉजी पढ़ोगे, विल स्टडी सबस्ट्रेट इनहिबिशन, प्रोडक्ट इनहिबिशन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट इनहिबिट्स द एंजाइम दैट इज हेक्सोकाइनेज, बट इट डज नॉट इनहिबिट्स द ग्लूकोकाइनेज। ये क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है सेल में, तो ये क्या करता है कि एक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है, लेकिन इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग द एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब आपको ये जो एरो दिख रहे हैं, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स इरिवर्सिबल स्टेप। ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शंस में, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, 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 this is also reversible, this is also reversible, but the last step is also irreversible। तो ग्लाइकोलिसिस में 3 irreversible स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप। नाउ ये फर्स्ट स्टेप है, ये even though it is irreversible but it is not called as the committed step or the rate limiting step। why so? अब उसके लिए पता होना चाहिए कि what is the committed step। committed step is nothing but the step in the pathway, या first irreversible step in the pathway is the committed step of that pathway। so this is the first irreversible step in glycolysis, but it is not the committed step। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट इज़ द ब्रांच पॉइंट फॉर ग्लाइकोलिसिस, फॉर HMP pathway and also for glycogenesis। therefore this cannot be called as the committed step। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें कन्वर्शन हो रहा है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ATP। नाउ सेकेंड स्टेप, दैट इज सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फॉर्म हुआ, इट इज एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। अब क्योंकि यहाँ पे आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 पोजीशन पर फॉस्फेट एज इट इज है, बस ग्लूकोज का कन्वर्शन हो रहा है फ्रुक्टोज में, ठीक है। नाउ ये हो गया सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मतलब यहाँ पर 6 पोजीशन पर ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप है, बिसाइड द 6 पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट अटैच्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फेट कौन प्रोवाइड करता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द ATP and the enzyme catalyzing this step is known as phosphofructokinase, ठीक है। now this step is known as the committed step of glycolysis। committed step is nothing but the first irreversible step in the pathway। this is the committed step। enzyme बोल सकते हैं आप ग्लाइकोलिसिस का, phosphofructokinase। now these phosphofructokinase it is tetrameric allosteric enzyme। मतलब इसमें 2 बाइंडिंग साइड्स होते हैं, एक तो सबस्ट्रेट ATP के लिए और दूसरा इनहिबिटरी ATP के लिए, ठीक है। जब ATP का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तब क्या होता है, जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज में जो बाइंडिंग साइट्स होती है, दैट इज ATP वहाँ बाइंड करेगा, कैटेलाइज करेगा ये स्टेप, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। लेकिन जब ATP का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बिसाइड्स द सबस्ट्रेट ATP बाइंडिंग साइड, दिस ATP ऑल्सो बाइंड्स टू द इनहिबिटरी ATP बाइंडिंग साइड, और ये जो स्टेप है वो इनहिबिट हो जाएगा, मतलब ये स्टेप इट कैन नॉट टेक्स प्लेस फर्दर। देयरफॉर दिस फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज इनहिबिटेड बाय ATP व्हेन द concentration of ATP is very high, और it is activated by AMP and fructose 2,6 डाइफॉस्फेट। ये हो गया थर्ड स्टेप, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड देन दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो अभी यहाँ पे फॉस्फेट 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक फर्स्ट कार्बन एंड देन सेकंड इज द 6th कार्बन। अब जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉर्म होता है, इट इज देन एक्टेड अपॉन बाय अनदर एंजाइम कॉल्ड एज aldolase, which is nothing but the step in which fructose 1,6 diphosphate is converted into 2 molecules of 3 carbon compound। और this fructose is 6 carbon compound, यहाँ पर 3 कार्बन वाले 2 compounds फॉर्म होते हैं, that is dihydroxyacetone phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, ठीक है। now this dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate they are interconvertible, that is यहाँ पे ये एक aldose है, this is nothing but the ketose, they are converted, aldose can be converted into ketose here by the enzyme triose phosphate isomerase, because dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate are isomers of each other। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर्स है,
Similarly, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate are isomers of each other and they can be converted by triose phosphate isomerase. ठीक है. और next step is glyceraldehyde 3-phosphate जो form हुआ है, it is acted upon by another enzyme called as glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Now this is the step, only step in the pathway which is dehydrogenation reaction or oxidation reaction, and in this process 1,3-bis phosphoglycerate is formed और यहाँ पे NADH2 molecules of NADH is produced. ठीक है. Now this 1,3-bis phosphoglycerate is a high energy compound. हाई एनर्जी कंपाउंड मतलब इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो लो एनर्जी कंपाउंड फॉर्म होगा अलॉन्ग विद जनरेशन ऑफ ATP. So this 1,3-bis phosphoglycerate is then converted into 3-phosphoglycerate by the enzyme phosphoglycerate kinase. Now this is the only kinase in the pathway that catalyzes the reversible reaction. All the kinases that catalyze irreversible reaction in the pathway, only phosphoglycerate kinase is the only kinase that catalyzes the reversible reaction in glycolysis. Now अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1st और 3rd पोजीशन में फॉस्फेट है, सो यहाँ से एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, उसकी वजह से 3-phosphoglycerate फॉर्म होगा एंड दिस फॉस्फेट दैट इज रिलीज फ्रॉम हियर इट इज एक्सेप्टेड बाय ADP टू फॉर्म ATP. तो यहाँ पे 2 molecules ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड. नाउ अब ये जो 3-phosphoglycerate इट इज देन कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है फॉस्फेट का फ्रॉम 3rd पोजीशन टू 2nd पोजीशन एंड देयरफॉर द एंजाइम इन्वॉल्वड इज phosphoglycerate mutase. क्योंकि म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, दे ओनली शिफ्ट द फॉस्फेट फ्रॉम 1 कार्बन टू अनदर. यहाँ पे क्या कर रहा है, 3rd कार्बन से ही 2nd कार्बन पर शिफ्ट कर रहा है, देयरफॉर phosphoglycerate mutase. ठीक है. अब ये जो 2-phosphoglycerate फॉर्म हो रहा है, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू phosphoenol pyruvate बाय द एंजाइम इनोलेज. नाउ इनोलेज इज द एंजाइम that converts 2-phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate and the fluoride that is sodium fluoride is the inhibitor of this enzyme enolase. अगर हम यहाँ पर इनोलेज अगर ये स्टेप में अगर सोडियम फ्लोराइड या कोई भी फ्लोराइड ऐड करते हैं तो ये स्टेप इनहिबिट हो जाएंगी. ठीक है. स्पेशली सोडियम फ्लोराइड ऐड करते हैं फॉर दी इन द ब्लड सैम्पल दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द डायबिटिक पेशेंट्स. ठीक है. नाउ अब ये जो इनोलेज क्या करेंगे, 2-phosphoglycerate को कन्वर्ट करेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में and finally the phosphoenol pyruvate again it is a high energy compound, it is converted into pyruvate with the enzyme pyruvate kinase. यहाँ से जो फॉस्फेट रिलीज हो रहा है ये ADP एक्सेप्ट करके यहाँ पे 2 molecules ऑफ ATP फॉर्म होगा. ठीक है. नाउ ये हो गया ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे हाँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज है, दिस इज द एंजाइम दैट रिक्वायर्स पोटेशियम इन एडिशन टू मैग्नीशियम. और अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है दैट रिजल्ट्स इन हीमोलाइटिक एनीमिया. ठीक है. नाउ दिस ग्लाइकोलिसिस इज नथिंग बट पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 molecules ऑफ पायरुवेट विद नेट जनरेशन ऑफ 2 ATP एंड 2 NADH. नेट जनरेशन. ठीक है. टोटली यहाँ पे 4 molecules ऑफ ATP जनरेट होते हैं, दैट इज इन दिस स्टेप 2 एंड इन दिस स्टेप 2. ठीक है. टोटल 4 ATP और ये 2 NADH. लेकिन यहाँ पे जो 2 ATP है दैट इज यूटिलाइज इन द स्टेप 1st स्टेप 1 ATP, 3rd स्टेप दूसरा ATP, 2 ATP इस्तेमाल हो गए तो बचे कितने, 2 ATP एंड 2 NADH. ठीक है. दिस इज नथिंग बट द ग्लाइकोलिसिस. मैंने आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन मैसेज मी और कॉल मी एंड कैन आस्क मी. दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस. बहुत सिंपल है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो 12th स्टैंडर्ड में. फिर भी अगर कोई डाउट है आपको यू कैन आस्क. ठीक है. ओके. थैंक यू.